रात्रि से जहाँ धम्म देशना हो रही थी, एक नृत्यांगना, कहीं उसका कार्यक्रम था, वो नृत्यांगना वहाँ मनोरंजन के लिए जा रही थी। नृत्यांगना का मतलब हम आप सब लोग समझ रहे होंगे, पहले के शब्द में उसको वेश्या कहते हैं, जो नाच गाने का काम करती है। वो नृत्यांगना तथागत बुद्ध की वाणी से जब धम्म की तरंग उसके दिमाग में पड़ी, वो आकर वहां बैठ गई और इतना इसी के बाद वो नृत्यांगना बैठ गई और धम्म देखना सुनते सुनते इतना वो अपने जो कार्यक्रम थी उसको उसके दिमाग से बात उतर गई, शाम होने को हो गई। तथागत बुद्ध की धम्म देशना चल ही रही थी कि एक डकैत का काम हम आप सब लोग जानते हैं, उनकी कहीं ना कहीं प्लानिंग होती है, उनका कहीं ना कहीं कोई गिरोह होता है। उसकी प्लानिंग थी कि हम चलेंगे कहीं अपने साथियों के साथ, गिरोह के साथ कहीं डकैती डालेंगे तो कुछ हमको अर्थ की व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन जब तथागत बुद्ध की धम्म देशना उसके कान में पड़ी, तरंगित हुई उसके दिमाग में, तो वो भी आकर तथागत बुद्ध की धम्म देशना सुनने लगा और वो भी बिल्कुल एकदम मनो मस्तिष्क लगाकर सुनने लगा। वो भी अपने उस योजना को भूल गया। अंत में एक वृद्ध व्यक्ति वो भी बैठा था। जब धम्म देशना समाप्त होने को हुई, तब तथागत बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य थे आनंद। धम्म देशना समाप्त होने के समय तथागत बुद्ध ने कहा कि जागो, समय बीता जा रहा है। इसी के बाद तथागत बुद्ध की धम्म देशना समाप्त होती है। आनंद जी समझ नहीं पाते हैं। आनंद जी कहते हैं कि तथागत, हम आपकी बात को समझ नहीं पाए। आपने समापन के समय कहा कि जागो, समय बीता जा रहा है। तथागत बुद्ध मुस्कुराए और इशारा किए कि उठिए, क्योंकि भीड़ ज्यादा थी। जिस ग्राउंड में धम्म देशना चल रही थी, गेट एक ही था और गेट एक ही होने के कारण भीड़ ज्यादा थी, लोग निकल रहे थे। तथागत बुद्ध एक किनारे खड़े हो गए। तथागत बुद्ध किनारे खड़े हो गए, उनके साथ में उसके सबसे प्रिय आनंद जी थे। जब वो लोग निकल रहे थे, थोड़ी देर 1 मिनट के बाद तब वो नृत्यांगना जो कहीं कार्यक्रम उसका था, वो आकर तथागत बुद्ध के चरणों पर गिर पड़ी, उनको साष्टांग प्रणाम किया और उसने कहा कि तथागत, आपने समय रहते हमको जगा दिया, नहीं तो हम तो भूल ही गए थे कि हमको कहीं अन्य कार्यक्रम में जाना है, मनोरंजन का कार्यक्रम हम करते हैं। और लेकिन धम्म देशना सुनते सुनते हम अपने को भूल गए, हम को समय रहते आपने जगा दिया। आपकी बहुत बड़ी क्षमता। वो नृत्यांगना चली जाती है। उसके बाद वो जो डकैत जो गिरोह बंदी करते हैं, क्योंकि सभी साथी उसका इंतजार कर रहे थे, वो भी आकर तथागत बुद्ध के सामने साष्टांग प्रणाम किया और उसने भी कहा कि तथागत, आपने बहुत समय रहते हमको हमारी आंखें खोल दिया, आपने हमको जगा दिया, नहीं तो हम तो भूल ही गए थे कि हमको कहीं डकैती डालने जाना है। हम हमारे साथी वहाँ इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन हम यहाँ आपकी धम्म देशना में इतने रत हो गए कि हम अपनी योजना को ही भूल गए। सम्मानित बंधुओं, अंत में वो डकैत भी चला जाता है, क्योंकि उसका उद्देश्य था डकैती डालना, नृत्यांगना का उद्देश्य था मनोरंजन का कार्य करना। लेकिन अंत में एक वृद्ध व्यक्ति जो लगभग आधी उम्र पार कर चुका था, वो आकर तथागत बुद्ध के चरणों पर गिर पड़ता है और उसने पंचांग प्रणाम किया और कहा कि तथागत, आपने हमारे मनोमस्तिष्क को जगा दिया, क्योंकि अभी तक तो हमारा सारा जीवन लौकिक और भौतिक सुख में व्यतीत हो गया, जो व्यर्थ में चला गया, व्यर्थ का व्यतीत हुआ। लेकिन आज के बाद से जो हमारा ये जीवन शेष है, हम इसको इस धम्म के कार्य में लगाएंगे। हम कैसे कुशल और मंगलमय जीवन व्यतीत कर सकेंगे, हम ऐसा जीवन जिएंगे और आपके बाद से हम सारा जीवन अपना इस धम्म के कार्य में लगाएंगे, अच्छे कार्य करेंगे, जिससे आने वाला समय हमारे लिए सुखकारी हो, मंगलकारी हो। तो सम्मानित बंधुओं, हम आप सब कहीं जाते हैं तो तरह तरह के दृष्टिकोण लेकर जाते हैं, इसलिए हम आप सबकी जिम्मेदारी है कि अपने सबसे बड़ा धर्म है माता पिता की सेवा। धर्म तो जाएंगे, स्थल पर जाएंगे, लेकिन अगर माता पिता की सेवा हमने ना किया
तो सारा भ्रमण, सारा तीर्थ स्थल पर जाना ना जाना हमारे लिए व्यर्थ है। इसीलिए कहा है यो मातरम वा पितरम वा जीर्णकं गत्योपनम कहु संतो ना भ्रष्टम पराभवम्। यदि जीवित रहते अगर अपने माता पिता की सेवा हमने नहीं तो वो हमारी बहुत बड़ी उन्नति का कारण होगा। ये माता पिता की देन है कि आज जो भी हम कहाँ होते, कैसे होते, ये संभव नहीं होता। इसी के साथ हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। आप सब लोगों को बहुत